कैंपस में चल रही गपशप से बिल्कुल अलग। उसके दिल में अब सुकून और उम्मीद की भावना भर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट की लॉबी में लोगों की भीड़ थी, ट्रॉली खींचते यात्री, इधर उधर भागते कदम और इंतजार की बेचैनी चारों तरफ फैली हुई थी। उसी भीड़ के बीच लीन शेन खड़ा था, हाथ में फोन लिए हुए, निगाहें लगातार सामने आती जाती लोगों पर टिकी हुई थी। उसने कहा था कि विमान पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुका है, फिर भी अब तक वह उसे दिखाई क्यों नहीं दी? क्या बिना किसी फिल्टर, बिना किसी तस्वीर के सहारे उसे पहचान पाना इतना मुश्किल है? यही सवाल उसके मन में घूम रहा था और हर गुजरते चेहरे के साथ उसकी बेचैनी और गहरी होती जा रही थी। भीड़ के बीच एक लड़का आगे बढ़ते हुए काओ काओ को बोला कि वह कहाँ जा रही है और अपनी बेंटा कार में छोड़ देने की पेशकश करने लगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि सच में कोई जरूरत नहीं है। फिर भी वह लड़का रुकने को तैयार नहीं था। हैरानी से पूछ बैठा कि वह उससे इतनी औपचारिकता क्यों बरत रही है। उसी पल दूर से उसे दिखते ही लीन शिन की आंखें चमक उठी। यही वह थी। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और वह चौंक कर पीछे मुड़ी। बालों की छोटी हवा में लहराई, कदम डगमगाए और उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उसे ढूंढ लिया गया था। लीन शिन आगे बढ़ा और सख्त आवाज में बोला कि वह उसके साथ नहीं जाना चाहती, तो उसे जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है? अचानक सामने खड़े लड़के का चेहरा तमतमा उठा। वह झुंझलाकर बोला कि उसे दूसरों के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है, वह तो बस उसका फैन है। उसके पीछे खड़ी लड़की ने राहत की सांस ली और ध्यान से उसे देखा। फिर उसकी आंखें फैल गईं, जैसे कोई जानी पहचानी चीज याद आ गई हो। उसने उत्साहित होकर कहा कि क्या वह कियान भाई है? क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल वही हैं जो उसने वीएक्स पर देखे थे। वह पल भर के लिए चौंका, फिर हल्के से बोला कि हाँ वही है। यह सुनते ही सामने खड़ा लड़का सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी रह गईं, आवाज कांप उठी। वह अविश्वास में बुदबुदाया कि क्या सच में वह मिस्टर कियान है? पीछे खड़ा वह लड़का शर्म से झुक गया और कांपती आवाज में माफी मांगने लगा। उसके चेहरे पर पछतावे और डर के साफ भाव थे। आगे खड़ी लड़की ने कियान का हाथ थाम लिया और राहत भरी सांस के साथ उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसे उसके ही फैन से बचा लिया। वह हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन बड़बड़ाई कि क्या सिर्फ कुछ तोहफे भेज देने से ही वह उसे अपनी बेंटा कार में बैठाने का हक समझ बैठा था? उसके शब्दों में हल्की शरारत भी थी और तंज भी। चलते हुए वह कियान को चुपचाप देखने लगी। उसने हमेशा उसे 40 के आसपास का एक गंभीर और बेहद सफल बिजनेसमैन समझा था, लेकिन सामने खड़ा इंसान तो जवान और हैरान कर देने वाला आकर्षक था। यह सोचकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कियान ने उसकी तरफ देखा और सहजता से कहा कि वह उसे कियान भाई कहने की जगह लिनशिन कहकर बुला सकती है। साथ ही यह भी जोड़ा कि उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह असल जिंदगी में इतनी खूबसूरत होगी। यह सुनते ही वह मुस्कुरा उठी और मन ही मन मान गई कि लिनशिन सच में बातों का उस्ताद है। अचानक एक हल्की सी घंटी की आवाज गूंजी, जैसे किसी अदृश्य सिस्टम ने सक्रिय होकर संकेत दिया हो। उसी पल उसके सामने अदृश्य स्क्रीन खुला। काउंटर अटैक मिशन शुरू हो चुका है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक उभर आई। अब वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि इस खेल का अहम हिस्सा बन चुकी थी। उसके सामने सारी जानकारी साफ थी। नाम लू शुइया, जिसे काओ काओ कहा जाता है। उम्र 21 साल, लंबाई 170 सेंटीमीटर, वजन 48 किलो। नियम भी तय थे, जैसे ही उसकी पसंद 90% से ऊपर पहुंचेगी, मेजबान को खर्च किए गए काउंटर अटैक गोल्ड का 10% व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में मिलेगा और जब यह पसंद 100% तक पहुंचेगी तो स्थिति बदल जाएगी। मेजबान और लक्ष्य के बीच का रिश्ता भी पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगा। फिलहाल आंकड़ा वहीं ठहरा था, वर्तमान पसंद 30%। खेल शुरू हो चुका था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। काओ काओ, मैं यहाँ हूँ। भीड़ के बीच एक आदमी हाथ उठाकर आवाज लगाता है। उसे देखते ही सामने से सवाल आता है, मिस्टर जाओ, आप यहाँ कैसे? काओ काओ हल्की मुस्कान के साथ पास खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करता है। भाई कियान, ये मिस्टर जाओ हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में इन्होंने मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स दिए थे। मिस्टर जाओ आगे बढ़ते हैं और आत्मीयता से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। टैक्सी बुलाने की क्या जरूरत थी? फिर उनकी नजर अचानक काओ काओ के साथ खड़ा लीन शिन पर जाता है। वे थोड़ा चौंक कर पूछते हैं, लेकिन ये कौन है? लीन शिन शांत स्वर में कहता है, मैं अपनी छोटी सी गाड़ी चलाकर यहाँ आया हूँ। यह सुनते ही काओ काओ हैरानी से उसकी ओर देखती है। वह थोड़ा झिझकते हुए आगे कहता है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सामने से तुरंत उत्साहित आवाज आती है, ओह धन्यवाद, लेकिन फिर मेरी उस छोटी गाड़ी का क्या होगा? रात के सन्नाटे में सड़क पर अचानक तेज रफ्तार का शोर गूंज उठता है। आगे एक शानदार रोल्स रॉयस की महंगी कार रास्ता चीरती हुई बढ़ रही होती है। उसके पीछे दूसरी गाड़ियां भी साथ साथ दौड़ रही हैं और उसी कार की छत पर हवा को चीरते हुए नीली रंग की वही छोटी गाड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। कार के अंदर बैठे बैठे मिस्टर झाओ चुपचाप सामने देख रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा होता है। यह लड़का मुश्किल से 20-22 साल का लगता है और इसके कपड़े भी साधारण हैं, जिनकी कीमत शायद कुछ ही डॉलर होगी। क्या यही वो इंसान है जिसने लाइव ब्रॉडकास्ट में 20 मिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए थे? वे हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन सोचते हैं, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर कियान इतने लो की रहते हैं। यही तो असली सादगी है
है ना? फिर वे सहज अंदाज में बात आगे बढ़ाते हैं। काओ काओ को तो मिस्टर कियान की छोटी गाड़ी लेने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन इतने सारे सामान के साथ कार में जाना ज्यादा सुविधाजनक है। वे सामने बैठे लीन शिन की ओर देखते हुए पूछते हैं, है ना मिस्टर कियान? बिना किसी झिझक के वह शांति से जवाब देता है, मिस्टर झाओ सही कह रहे हैं। पीछे बैठी काओ काओ चुपचाप यह सब सुन रही होती है। उसकी नजर धीरे धीरे उस लड़के पर टिक जाती है। उसकी आंखों में हल्की हैरानी और जिज्ञासा उभर आती है। क्या ये सच में मिस्टर कियान है? चमचमाती रोशनी के बीच कार रुकती है। सामने एक आलीशान इमारत खड़ी होती है और उसी कार की छत पर नीली रंग की वही छोटी गाड़ी अब भी बड़े आराम से रखी हुई होती है। दरवाजा खुलते ही काओ काओ पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ती है। चेहरे पर चमकती मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास और हाथ हिलाते हुए वह खुशी से बोल उठती है, हेलो एवरीवन। उसके कदमों में जरा भी झिझक नहीं होती, जैसे यह जगह उसके लिए बिल्कुल जानी पहचानी हो। उसके पीछे पीछे लीन शिन भी अंदर आता है। उसका चेहरा अब भी शांत है, लेकिन नजरें सामने के माहौल को ध्यान से परख रही होती हैं। भीड़, रोशनी और माहौल सब कुछ उसके लिए सामान्य सा लगता है। लड़की की बेफिक्र मुस्कान और उसके आत्मविश्वासी अंदाज के सामने उसके साथ चल रहा यह साधारण सा लड़का और भी रहस्यमय लगने लगता है। कमरे में हलचल मच जाती है। किसी की आवाज उत्साह से गूंज उठती है, मुख्य किरदार आखिरकार आ ही गया। दूसरी तरफ से हंसी के साथ टिप्पणी आती है, काओ काओ तो दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही है। टेबल पर बैठे लोगों की नजर नए आए लोगों पर टिक जाती है। कोई हल्की नाराजगी के साथ कहता है, वैसे तुम काफी देर से आए हो, और ये कौन है तुम्हारे साथ? तुरंत जवाब मिलता है, ये भाई कियान है, वही जिन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट में 20 मिलियन से ज्यादा खर्च किए थे और पिछली रात लाइव में शाओ सू को भी हरा दिया था। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक अविश्वास से भरी आवाज गूंजती है, क्या ये सच में मिस्टर कियान हैं? कोई तुरंत टोका लगाता है, बहुत ही कम उम्र के हैं। भीड़ के बीच से एक गंभीर स्वर उभरता है, मैं काफी समय से मिस्टर कियान की प्रशंसा करता आ रहा हूँ। उन सब के बीच भाई कियान की आंखों में हल्की समझ और ठहराव झलकता है। वह मन ही मन सोचता है, समझ गया, उसने कहा था कि वह मुझे डिनर पर आमंत्रित कर रही है ताकि पिछली बातों की भरपाई कर सके। उसकी नजर और गहरी हो जाती है, जैसे आने वाली शाम सिर्फ एक साधारण डिनर नहीं होने वाली हो। वह शांत स्वर में कहती है, असल में आज मैं उन बड़े लोगों से मिलने वाली हूँ जिन्होंने लियोपार्ड टीथ में मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स दिए थे। उसकी आंखों में कृतज्ञता और सच्चापन झलकता है। ये काओ काओ की तरफ से एक बड़ा डिनर है, सबके लिए। किसी के मन में विचार उठता है, इस लड़की में सच में बहुत दिल है। टेबल पर बैठे लोगों के बीच अचानक चर्चा छिड़ जाती है। कोई मुस्कुराते हुए पूछता है, मिस्टर झाओ, आपने कहा था कि मिस्टर कियान काओ काओ को लेने एयरपोर्ट छोटी गाड़ी से आए थे। तुरंत ठहाका गूंज उठता है, हा हा हा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये जरूर मिस्टर कियान का काओ काओ पर किया गया मजाक होगा। एक और आवाज तंज कसते हुए जुड़ती है, जो आदमी गिफ्ट्स में 20 मिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका हो, उसके पास कार खरीदने के पैसे कैसे नहीं हो सकते? हंसी और हैरानी के बीच माहौल हल्का लगता है, लेकिन वहीं कहीं एक अनकहा सवाल भी हवा में तैर रहा होता है, क्या यह सच में मजाक है या कुछ और? एक आदमी ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचते हुए कहता है ना? फिर वह हिसाब लगाने लगता है, अगर 20 मिलियन कयान झोंग के लिए सिर्फ जेब खर्च है तो उसकी कुल संपत्ति कम से कम 1 बिलियन से तो ज्यादा ही होगी। वह आगे झुककर सामने बैठे युवक को ध्यान से देखता है और गंभीर स्वर में कहता है, मैं जियांग सिटी के बहुत से लोगों को जानता हूं, लेकिन मिस्टर कियान, आपने कहा था कि आपका उपनाम लिन है। अचानक उसकी आवाज सख्त हो जाती है, यान जियांग सिटी में लिन उपनाम वाला कोई भी बड़ा परिवार नहीं है। यह कहते हुए वह सीधे लीन शिन की ओर देखता है, जैसे उसके जवाब से सब कुछ साफ हो जाने वाला हो। वहीं दूसरी ओर लीन शिन शांति से बैठा रहता है। उसकी नजर नीचे झुकी हुई है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है, ना घबराहट ना जल्दबाजी, मानो सामने खड़े संदेह और सवाल उसके लिए कोई मायने ही न रखते हो। कमरे में खामोशी छा जाती है और हर किसी की नजर अब उसी पर टिकी होती है। एक आवाज तीखे सवाल के साथ उठती है, प्रेसिडेंट चेन, अभी जो आपने कहा क्या वो सच है? अगले ही पल गुस्से से भरी चीख गूंजती है, तुम पूरी तरह धोखेबाज हो और मुझसे मेरी छोटी गाड़ी तक उठवाते रहे। माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। कोई झट से काओ काओ की ओर मुड़कर कहता है, काओ काओ, इसके झांसे में मत आना। दूसरी तरफ से एक और सवाल उछलता है, काओ काओ, क्या तुमने कभी असली मिस्टर कियान की तस्वीर देखी है? काओ काओ चुप रहती है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरता। हवा में जैसे कुछ टूटने की आवाज होती है। उसी समय काओ काओ की पसंदगी का स्तर -10 दिखाई देता है। उसके दिमाग में रास्ते की यादें उभर आती हैं। आते वक्त मैंने उसके मोबाइल पर नजर डाली थी, उसमें तो बस थोड़ा सा पैसा ही बचा हुआ दिख रहा था। उसका दिल हल्का सा सिहर उठता है, क्या वो अब भी मुझसे बदला ले रहा है? विचारों की परतों में एक और डर सिर उठाता है। कहते हैं कुछ अमीर लोग बेहद प्रतिशोधी होते हैं और उनकी सोच भी सामान्य नहीं होती। कमरे में शोर बना रहता है, आरोप लगते रहते हैं, लेकिन काओ काओ के भीतर अब शक और उलझन की खामोशी गहराती जा रही होती है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वह आदमी कैसा भी हो, उसके लिए वह बस उसका चलता फिरता गुल्लक है। उसे बस इसी बात की चिंता है कि कहीं उसके पास उस पर खर्च करने के लिए पैसे कम न पड़ जाए। वह उसके और पास झुकती है, मीठी आवाज में कहती है,
कि उसकी फिक्र करने के लिए धन्यवाद, मगर फिर सवाल दाग देती है। शंघाई के 3 बड़े परिवारों में से एक लिन परिवार है, और क्या वह लीन शिन वही नहीं है जो शंघाई में लीन परिवार का सबसे छोटा मालिक कहलाता है? वह हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, लगता है तुम मेरी चिंता कर रही हो, लेकिन असल में तुम मेरी पहचान जानना चाहती हो, है ना? वह शांत मुस्कान के साथ कहता है कि उसका लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसके पास तो उस पूरे लिन परिवार से भी कहीं ज्यादा पैसा है। यह सुनकर सामने वाले ठहाका लगाते हैं। उन्हें लगता है कि वह अब भी नाटक कर रहा है। कोई ताना मारते हुए कहता है कि शुआंग शुआंग पर जो पैसा वह उड़ाता है, शायद वह भी लॉटरी में जीता हुआ होगा। फिर व्यंग्य भरे अंदाज में जोड़ता है कि इसी वजह से वह शुआंग शुआंग से मिलने का अपॉइंटमेंट भी नहीं ले पाया, और इसीलिए काओ काओ को धोखा देने यहां चला आया। वे हंसते हुए कहते हैं कि आखिरकार वह अब भी इस नाम और शोहरत का इस्तेमाल करके काओ काओ के साथ एक रात बिताने की कोशिश तो कर ही सकता है ना? तभी एक आदमी उसे घूरते हुए पूछ बैठता है, अगर सच में उसके पास लिन परिवार से भी ज्यादा पैसा है तो वह बताए कि वह आम तौर पर कैसी कार चलाता है और उसके पास कितनी सुपर कारों का कलेक्शन है। वह सहजता से कह देता है कि उसके पास कोई कार नहीं है। यह सुनकर काओ काओ चौंक जाती है। वह उसे अपने और करीब खींच लेता है और कानों के पास झुककर हल्की मुस्कान के साथ पूछता है कि उसे किस तरह की कार पसंद है, वह अभी इसी वक्त उसके लिए खरीद देगा। काओ काओ की आंखें फैल जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसी पल सामने बैठे लोग भड़क उठते हैं। कोई चिल्लाकर पूछता है कि यह लड़का अपने हाथ आखिर कहाँ रखे हुए है। कोई ठहाका लगाते हुए कहता है कि अभी कार खरीदने की बात ऐसे कर रहा है जैसे सड़क बाजार से सब्जी लेने जा रहा हो। कानों की बौछार शुरू हो जाती है। ये सब बस दिखावा है, नए नए अमीर बनने वालों की हवा है। कोई व्यंग्य में कहता है कि एक ही बात में उसने मिस्टर चे को उनकी असली औकात से बाहर कर दिया। आखिर में एक आदमी ठंडी हंसी के साथ बोलता है, छोटे भाई, अमीर बनने का नाटक मत करो। काओ काओ मुस्कुराते हुए उसका सहारा ले लेती है और मीठी आवाज में कहती है कि सच में धन्यवाद लीन शिन भाई, मुझे फेरारी FS 60 पसंद है। फिर वह हल्के से जोड़ती है कि अगर वह उसे यह देगा तो बदले में वह भी उतनी ही कीमत का तोहफा देगी। बाहर से सब कुछ उत्साह से भरा लगता है, लेकिन भीतर सच्चाई उलटी है। उसके प्रति उसका झुकाव -15% गिर चुका है। यह बनावटी अदाएं और अभिनय कुछ ही पलों में सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। थोड़ी देर बाद वह फैसला कर लेता है। वह उठता है और शांत स्वर में कहता है कि ठीक है, वह वही कार खरीदेगा। काऊ काऊ पीछे से हाथ हिलाती है, चेहरे पर मुस्कान है, मानो उसे पूरा यकीन हो कि उसकी बात सच हो जाएगी। आधे घंटे बाद सब लोग बाहर खड़े हैं। पीछे से ताने गूंजते हैं, वो तो बस एक जोकर है, क्या सच में वह कोई गाना गाने भी जाएगा? कोई हंसते हुए कहता है कि उस बदनाम लीन शिन ने खुद को मूर्ख बना लिया। काओ काओ बस हल्के से ठीक है कहती है, मगर मन ही मन झुंझलाती है। यह लीन शिन वाकई अजीब है, उसमें थोड़ी सी उम्मीद अब भी थी। तभी अचानक आसमान की ओर से तेज रोशनी फट पड़ती है। लोग चौंक जाते हैं, ये क्या हो रहा है? सबकी नजरें उसी दिशा में टिक जाती हैं। चमकते उजालों के बीच वह शख्स शांत कदमों से आगे बढ़ता है। बारिश जैसी रोशनी उसके चारों ओर गिर रही है। उसके सामने खड़ी है एक लाल सुपरकार, उसकी सतह पर लाइट्स चमक रही हैं। अगले ही पल सड़क पर एक के बाद एक महंगी गाड़ियां आकर रुकने लगती हैं। पीली, लाल, सफेद सुपरकारों की कतार लग जाती है। इंजन की गर्जना हवा को चीर देती है। भीड़ सन्न रह जाती है। काओ काओ की आंखें फैल जाती हैं, सांस अटक जाती है। अभी तक जो आदमी मजाक समझा जा रहा था, वही अब रोशनी और शोर के बीच खड़ा है, और उसके सामने खड़ी हैं ऐसी कारें जिनकी कीमत सुनकर भी लोग कांप जाए। एक आदमी घबराकर सबसे माफी मांगता है और कहता है कि अभी आगे बढ़ पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि रास्ता लाखों की कीमत वाली कारों से पूरी तरह भर चुका है। वह उत्साह से आगे झुककर बताता है कि जब मिस्टर न्यू ने कहा था कि उन्हें एक स्पोर्ट्स कार खरीदनी है, तो उन्होंने दुकान की सारी कारें यहां मंगवा दी ताकि वे आराम से चुन सकें। यह तो उनकी जिम्मेदारी है। उनकी स्पोर्ट्स कार सेल पूरी तरह सोच समझकर की जाने वाली सेवा के लिए जानी जाती है। इतना ही नहीं, लिन शाओ की संपत्ति को ड्रैगन बैंक के ब्लैक डायमंड कार्ड से सत्यापित किया जा चुका है। यह सुनते ही लोगों के चेहरे उड़ जाते हैं। कोई चिल्ला उठता है, ड्रैगन बैंक का ब्लैक डायमंड कार्ड? वह तो तभी मिलता है जब किसी के पास कम से कम 1 अरब की संपत्ति हो। कुछ लोग अब भी यकीन नहीं कर पाते और घबराकर पूछते हैं कि कहीं ये सारी कारें दिखावे के लिए किराए पर तो नहीं लाई गई। लेकिन तभी किसी की आवाज भारी यकीन के साथ गूंजती है, नहीं, वह बॉस न्यू को जानता है। वह इतनी इज्जत यूं ही नहीं दिखा रहे। इसके पीछे बस एक ही वजह हो सकती है, लिन शिन सच में एक बेहद अमीर आदमी है। वह उसे सामने खड़ा देखकर शांत स्वर में कहता है कि वह ठीक समय पर आ गई है। अभी अभी उसे पता चला है कि उसने जो फेरारी FS 60 चुनी है, उसकी कीमत सिर्फ 15 मिलियन से कुछ ज्यादा है, और इतनी सस्ती कार वह उसे भला कैसे दे सकता है? यह सुनकर काओ काओ अवाक रह जाती है। उसके होंठों से बस यही निकलता है, इतनी सस्ती? वह हल्की मुस्कान के साथ आगे बताता है कि मिस्टर न्यू का कहना है जिन्हें फेरारी FS 60 पसंद आती है, उन्हें फेरारी LF भी जरूर पसंद आएगी। फिर बिना झिझक आत्मविश्वास से भरी नजर के साथ वह फैसला सुना देता है, इसलिए वह उसे फेरारी LF देगा। उसके हाथ बढ़ते ही
सौदा पूरा हो जाता है। चमकती रोशनी के बीच घोषणा गूंज उठती है। 32 मिलियन युआन की भुगतान पूरा हुआ। लाल फेरारी की चमक के सामने लीन शीन शख्स निडर खड़ा है, एक हाथ कमर पर, दूसरा आगे बढ़ा हुआ। आसपास खड़े लोग स्तब्ध रह जाते हैं, कुछ की सांसें अटक जाती हैं, कुछ के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। यह अब कोई दिखावा नहीं रह गया था, यह ऐलान था, पैसे का, ताकत का और उस हैसियत का जिसे अभी तक सबने हल्के में लिया था।